हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो चीन की घटती पॉपुलेशन है, तो इस पे एक आर्टिकल आया है और मतलब जो समझिए कि जो चीन है, तो जो चीन की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी समझिए, तो उसने अब क्या किया है देखने को मिलेगा, एक नया पॉलिसी लेके आया है। पॉलिसी लाया है अपने पॉपुलेशन को फिर से इंक्रीज करने के लिए। तो ये इसमें टोटल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और क्यों पॉपुलेशन घट रही है, तो ये भी इसमें बताया गया है। तो टोटल चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है और थोड़ा-सा इंडिया से भी कंपेयर किया गया है। तो अभी देखेंगे इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है, तो वो ज़्यादा है, फिर मतलब कि अब तो धीरे-धीरे कम हो रही है, लेकिन समझिए कि पॉपुलेशन का भी एक फेज होता है, तो उस फेज से सबको गुजरना पड़ता है। तो जितने भी देखेंगे डेवलप कंट्री हैं, तो वो फेज से मतलब गुजर चुके हैं। और पूरे वर्ल्ड में देखेंगे जो ये समझिए फर्टिलिटी रेट है, जो समझिए जन्म दर होती है, वो घटते जा रही है और चीन में तो पहले से ही देखेंगे कम था। चीन में देखेंगे पहले से कम था और अब धीरे-धीरे और भी कम होते जा रहा है। इसके लिए उसको पॉलिसी लानी पड़ी है, क्योंकि जो पॉपुलेशन कम होता है, तो पॉपुलेशन तो एक वहाँ पे कम हो ही रहा है और फिर देखेंगे कि जो ग्रोथ रेट है वो भी कम होते जा रहा है। और जब ये सब मतलब ऐसे देश हैं जहाँ पे समझिए कि डेमोक्रेसी नहीं होती है, तो वहाँ पे जैसे भी समझिए कि मतलब ग्रोथ रेट गिरता है, तो वो फिर जो पार्टी वहाँ पे रूल कर रही है उसको दिक्कत का फेस करना पड़ता है, मतलब सामना करना पड़ता है समझिए। जैसे कि आप यूएसएसआर में देखेंगे, फिर टूट के कैसे वहाँ पे अब रसिया एक मेजर कंट्री बच जाता है, उसके बाद जितने भी रहते हैं सारे देश टूट जाते हैं। तो वो क्यों टूटते हैं? तो अगर आप फॉल ऑफ यूएसएसआर के बारे में जानिएगा, तो उसमें हमेशा से मतलब एक पॉइंट ये बड़ा पॉइंट रहता है समझिए कि जो इकोनॉमी रहती है उसकी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई रहती है। वन पार्टी रूल में यही होता है, डेमोक्रेसी नहीं रहती है। टोटल जो रहता है ये गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, तो फिर ये होता क्या है देखेंगे धीरे-धीरे जो उसकी इकोनॉमी स्ट्रेंथ रहती है, उसके वजह से ही उतने सारे देश जुड़ के एक मतलब यूएसएसआर बनाए थे। लेकिन जब इकोनॉमी में फिर वीक पड़ता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखेंगे कि लोगों को जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ये कंट्री रहती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा वहाँ पे एडवाइस, पैसा ये सब कुछ देता है तो फिर धीरे-धीरे देखेंगे उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है और जब भी मतलब समझिए कि इकोनॉमी में सरकार का ज़्यादा कंट्रोल होता है, तो फिर इकोनॉमी वहाँ पे कोलैप्स करती है। जैसे कि समझिए कि चाइना बहुत मतलब कि समझिए कि इंटेलिजेंट है। वो अपने इकोनॉमी में लिबरलाइज़ेशन देखेंगे कि 70-80 के दशक में ही करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से देखेंगे कि 20-25 सालों तक रैपिडली ग्रोथ हुई थी। तो उसके वजह से मतलब कि वो पॉलिसी में चेंज कर दिया। जो यूएसएसआर गलती किया था, वो गलती नहीं किया था। इस वजह से अभी तक बचा हुआ है और देखेंगे काफ़ी मतलब जीडीपी इंक्रीज़ भी हो गई है, देश की ग्रोथ भी बहुत सारे मतलब हर एक सेक्टर में देखेंगे कि आगे चला गया है। लेकिन अब हुआ क्या है, जो पॉपुलेशन मैंने बताया तो ये गिर रहा है और ग्रोथ भी मतलब गिर रहा है। तो ये सरकार के लिए समझिए कि हैज़ार्डस बन के सामने आ रहा है, क्योंकि देखेंगे जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी कुछ दिनों बाद और जो मतलब यूथ रहेंगे वो कम रहेंगे, तो यूथ को ही सँभालना पड़ेगा वर्ल्ड जितने भी पॉपुलेशन रहेंगे, तो उन पे बोझ आ जाता है जाता है, इसीलिए ये पॉलिसी लेके आना पड़ता है। जापान भी देखेंगे बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैरिज को मतलब कि प्रमोट करता है, ताकि जो युवा है, जो यूथ है समझिए कि मैरिज कर सके, मैरिज करे तो फिर वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है मतलब समझिए। तो पॉपुलेशन का भी आपको एक मतलब समझिए कि फ़ेज़ होता है। तो पहले होता है कि फ़ेज़ मतलब समझिए जब कंट्री बहुत अंडर डेवलप रहती है, बिल्कुल कुछ नहीं होता है कंट्री में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जन्म दर रहती है मतलब समझिए कि फर्टिलिटी जो रेट होती है, वो जन्म तो लोग होते हैं मतलब समझिए बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन क्या होता है मेडिकल सुविधा ये सब नहीं मिलती है। जिसके वजह से होता क्या है कि मतलब वहाँ पे जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है, आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत कम रहती है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है। फिर देखेंगे जब कंट्री कोई भी डेवलपिंग फेज़ में जाता है, तो हम भी डेवलपिंग फेज़ में आएँ तो आपको देखने को मिलेगा। तो डेवलपिंग फेज़ में होता क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि जो जन्म दर रहती है वो तो समझिए कि सेम ही रहती है, लेकिन जो मृत्यु दर रहती है देखेंगे डेथ रेट, तो वो कम हो जाती है। कम होती है तो अब जन्म ज़्यादा होगा, डेथ कम होगा और डेथ रेट कैसे कम होता है, क्योंकि देखेंगे जो मेडिकल सेक्टर होता है वो आगे निकलता है। तो हमारा भी मेडिकल सेक्टर आपको देखने को मिलेगा बहुत आगे निकला। आगे निकला जिस वजह से मतलब समझिए कि ये जो हुआ तो डेथ रेट नीचे गिर गए, तो बच्चे जो जन्म लेते हैं वो कम मरते हैं। तो इसके वजह से देखेंगे कि बहुत रैपिडली हमारा जो है पॉपुलेशन ग्रोथ कर गया। तो ये दूसरा फ़ेज़ होता है, आप मतलब कि मृत्यु दर जो रहती है वो कम हो जाती है और तीसरा फ़ेज़ क्या होता है समझिए कि मृत्यु दर तो कम हो ही जाती है और जन्म दर भी कम हो जाती है। तो ये क्यों होती है जन्म दर कम देखेंगे कि तो ये होता है एजुकेशन के वजह से, फिर देखेंगे महँगाई बढ़ जाती है उस देश में, हर एक चीज़ें महँगी हो जाती है, वही चीज़ चाइना के साथ हो रहा है। तो वहाँ पे और समझिए ये कारण भी बताया गया है, ये भी मैं बताऊँगा। तो ये पॉलिसी क्या है ये अब हम जान लेते हैं। ये आपने जान लिया कि फिर मतलब कैसे कोई भी मतलब देश को ये पॉपुलेशन के फेज़ से गुज़रता है, ये मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे ये पॉलिसी लेके आया समझिए कि 1000 युआन यहाँ पे पैसा देगा प्रोत्साहित करने के लिए
मतलब जो भी युवा शादी करेंगे, $137 ये लगभग हो रहा है, तो ये देगा वहाँ पे, मतलब जो भी यूथ शादी करेगा। तो अब चाइना में ऐज भी आपको देखना पड़ेगा कि चाइना में ऐज क्या है मैरिज का। तो चाइना में मैरिज का ऐज देखेंगे तो समझिए जो मेल है वो 22 वर्ष में शादी करता है, और जो फीमेल का ऐज वहाँ पे डिसाइड किया गया है वो 20 वर्ष किया गया है वहाँ पे। तो इसमें यही बताया गया है, मतलब समझिए कि इस पॉलिसी में यही है, इतना पैसा दिया जाएगा अगर कोई भी 25 साल से कम का यूथ जो है समझिए वो शादी करता है किसी मतलब कि महिला से वहाँ पे, तो उसको फिर ये प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसा नहीं है, उसका मतलब हर एक चीज़ें किया जाएगा, उसको सब्सिडी दी जाएगी, उसका अगर बच्चा पैदा होता है, समझिए बच्चा पैदा होता है, उसके बाद भी बहुत सारी सब्सिडी दी जाएँगी, एजुकेशन में सब्सिडी दी जाएगी, हेल्थ में सब्सिडी दी जाएगी, मतलब जो जो चीज़ें होती हैं अगर वो बच्चे को मतलब अपना पैदा करता है, तो वो उसको मतलब समझिए कि हर एक चीज़ें में वहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी, ताकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जा सके यहाँ पे। इंक्रीज़ ना भी हो तो समझिए कि मतलब उसी रेट में बना रह सके। ये नहीं है कि बिल्कुल फ़ॉल्स आ जाए, जैसे मतलब समझिए कि वी कर्व शेप में गया है और बिल्कुल वी कर्व शेप में नीचे ना आ जाए, धीरे-धीरे नीचे आना भी है तो बहुत कम है। तो इसलिए ये यहाँ पे दिया गया है समझिए, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा शादी वहाँ पे कम हो रही है। तो ये बताया गया है 2020 में आपको देखने को मिलेगा 6 पॉइंट कुछ ही मिलियन शादी हुई है, जो कि 1986 में इतनी शादियाँ हुई थी, तो शादी हो नहीं रही है। और शादी का ऐज समझिए क्यों, ऐज बढ़ते जा रहा है, तो इंडिया में भी ऐज बढ़ते जा रहा है शादी मतलब करने का, लोगों का देखेंगे कि 30 साल नॉर्मल हो गया है। एवरेज मान के चलिए 25 से 30 के बीच में ही लोग शादी कर रहे हैं, तो इससे भी अब उसके बाद एक ही बच्चे पैदा करते हैं लोग समझिए इतने उम्र में। तो अब इसमें इसीलिए ये पॉलिसी बनाया है कि 25 के नीचे शादी करेंगे तो 2-3 बच्चे वहाँ पे पैदा कर सकेंगे। ये पॉलिसी बनाया है इसमें, मतलब ये इंडिया में भी समझिए कि इंडियन गवर्नमेंट भी फेस कर रही है कि जितने भी समझिए यूथ हैं तो वो 30 के इधर शादी नहीं कर रहे हैं, वही वहाँ पे चीज़ें हो गई। और इसमें ये कारण मतलब समझिए कारण बताया गया है पॉपुलेशन गिरने का, तो वो कारण समझिए सेम ही होता है, जो मतलब देश ग्रोथ करता है तो एजुकेशन बढ़ती है, तो एजुकेशन बढ़ती है तो आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन जैसे बढ़ेगी तो वहाँ पे लोग कम बच्चे पैदा करना चाहेंगे, कम बच्चे पैदा करना चाहेंगे, मतलब कि एक तो कम बच्चे पैदा करेंगे मतलब इतना प्रॉब्लम भी होता है महिलाओं को, तो वो समझिए जो महिला एजुकेटेड नहीं होती है, तो वुमन एम्पावरमेंट भी बहुत बड़ा एक रीज़न होता है, तो वहाँ पे भी देखेंगे वुमन एम्पावरमेंट हुआ है। तो महिला जब सशक्तिकरण हुई है, मतलब महिला की सशक्तिकरण जब हुई है, तो वहाँ पे भी हो रहा है कि मतलब समझिए जितनी भी औरतें हैं, तो वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती हैं। मतलब ये नहीं चाहती हैं कि 4, 5, 6, 7 ऐसे बच्चे पैदा करें। तो ये जब वुमन एम्पावरमेंट होता है, तो महिलाओं की सुनी जाने लगती है। महिलाएँ हर एक सेक्टर में काम भी करती हैं, आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि वो जॉब करती हैं, तो जॉब करती हैं, तो फिर वो उतना नहीं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि काम करना चाहेंगी। तो वो घर भी सँभाले, उतने बच्चों को भी देखे, जॉब भी करे, तो फिर वो मतलब एक ही बच्चा पैदा करती है, 1-2 बच्चा ही देखेंगे पैदा करती है, तो बहुत मुश्किल से। और जो मतलब समझिए कि हेल्थ सेक्टर होता है, तो हेल्थ सेक्टर बहुत मतलब अगर इंक्रीमेंट मतलब बहुत अच्छा हो जाता है, तो समझिए वहाँ पे भी इस वजह से भी देखेंगे फर्टिलिटी रेट गिर जाती है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में अब सबको विश्वास हो जाता है कि जो बच्चे पैदा होंगे वो नहीं मरेंगे। तो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने का एक यही कारण बताया गया था, आपको देखने को मिलेगा कि किसी से भी पूछा गया गाँव में जाके जब सर्वे हुआ, तो वो बोले हम बच्चे इसीलिए ज़्यादा पैदा करते हैं क्योंकि हमारे 1-2 बच्चे तो मतलब डेथ ही हो जाता है, तो 1-2 ही बचते हैं। तो इस वजह से हम ज़्यादा पैदा करते हैं, तो फिर वो ज़्यादा ही मतलब होते चले जाते हैं, तो ये होता है। तो इसी वजह से मतलब मेडिकल सेक्टर अच्छा हो जाता है, तो लोगों को विश्वास हो जाता है अगर हमारा एक ही बच्चा हुआ, तो एक ये पूरे दिनों तक चल सकता है, मतलब हमेशा इसकी डेथ नहीं होगी, तो फिर लोग वहाँ पे एक ही पैदा करते हैं। तो इस वजह से भी वहाँ पे चाइना में ये चीज़ें हुई हैं। हेल्थ सेक्टर उसका बहुत मतलब कि समझिए हेल्थ में देखेंगे जीडीपी का 5-6% वो इन्वेस्ट भी करता है, तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी अच्छा हुआ है। इस वजह से भी देखेंगे कि पॉपुलेशन उसकी वहाँ पे लोगों का विश्वास हो गया है, तो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इस वजह से भी पॉपुलेशन जो है ये डिक्रीज़ हो रही है। तो ये सब कुछ कारण बताए गए हैं। ये टोटल मतलब टॉपिक था, तो ये पॉलिसी लाया है, और पॉलिसी बाद में अब हमें भी लानी पड़ेगी जब हमारा भी पॉपुलेशन अब धीरे-धीरे हमारा भी फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, तो बाद में हम भी देखेंगे पॉपुलेशन लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हैज़ार्डस हो जाता है। जो यूथ रहते हैं और बहुत सारे लोग ओल्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये जैसे ही समझिए कि यूथ हैं, ये तुरंत बूढ़े होंगे, मतलब समझिए कि 25-30 सालों में, 50 सालों में, तो फिर ये जो यूथ जनरेशन आएगा उस पे ये बोझ हो जाते हैं। तो इस वजह से पॉपुलेशन मतलब कि मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसलिए ये जो चाइना है समझिए ये पॉलिसी लाया है। तो ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।